हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज में नीति श्लोक पार्ट का 20 या 25 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास और कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, महात्मा विदुर। क्या हो जाएगा? महात्मा विदुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, नीति श्लोक, भारत महिमा और मंगलम और मंदाकिनी वर्णम। तो दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नीति श्लोक। क्या हो जाएगा? नीति श्लोक पाठ से लिया गया है इसको। अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्या है? प्रश्नोत्तर रूप से कौन ग्रंथ है? क्या है? प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या विदुर नीति। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विदुर नीति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा विदुर नीति, ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? कौन से प्रश्न का बोल रहा है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, यानी किसके प्रश्न का? तो दुशासन का या कृष्ण का या अर्जुन का या धृतराष्ट्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र का इसने जवाब देते हैं क्वेश्चंस का। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। नरक के कितने द्वार होते हैं? सॉरी नेरक हो गया है, नरक होना चाहिए। नरक के कितने द्वार है? तो एक द्वार है या दो द्वार है या तीन द्वार है या चार द्वार। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन द्वार होते हैं। नरक के तीन द्वार होते हैं। कितने द्वार? तीन द्वार होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर क्वेश्चन क्या है? क्षमा किसकी आत्मा हत्या करता है? क्या है? क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म का या अर्थ का या काम का या क्रोध का। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोध का यह अत्याचार करता है, क्रोध का यह हत्या करता है। ठीक। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म है या अर्थ है या कर्म है या क्रोध है, इसको बताना है। ठीक। तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रोध से सुख की प्राप्ति होती है। किसकी? क्रोध से सुख की प्राप्ति होती है, क्रोध से। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धर्म या अर्थ या विद्या या क्रोध। तो नौवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या से धन की संतुष्टि मिलती है। ठीक। चलिए अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। किससे विद्या की रक्षा होती है? सत्य से या अभ्यास से या ओबटन से या आचरण से। तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यास से। अभ्यास जब तक नहीं कीजिएगा तो आपकी क्या बोल सकते हैं, विद्या की रक्षा कभी नहीं होगी। रिवाइज जरूरी है। ठीक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है या अभ्यास से होती है, उबटन से होती है, आचरण से होती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उबटन। उबटन से रूप की रक्षा होती है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान मतलब परिवार जो होता है, कुटुंब जिसको बोलते हैं। ठीक। उसकी रक्षा बोल रहा है किससे होती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण से होती है। जब तक आचरण सही नहीं रहेगा तो खानदान की रक्षा सही नहीं होती है। चलिए घर की लक्ष्मी कौन होती है? बोला कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर की जो लक्ष्मी होती है वो स्त्री होती है, महिलाएं होती हैं। ठीक। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है? अपयश को कौन नष्ट करता है? तो 15 का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नम्रता। नम्रता को नष्ट करता, अपयश को नम्रता नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? नम्रता। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को जो समाप्त करता है तो वो है ऑप्शन नम्रता, उद्योग या क्षमा या सद्व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्योग गरीबी को नष्ट करता है। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। अशुभ लक्षणों को क्या है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सव्यवहार। क्या हो जाएगा? स्वव्यवहार। स्वव्यवहार नष्ट कर सकता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बड़ी लंबी क्वेश्चन है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 दोषों को त्यागना होगा, तभी ये दूर हो सकता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। काम या क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? 4 ऑप्शन है, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का नीति श्लोक पाठ का। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। चलिए देख लीजिए नीचे में क्या है, ओरो स्टडी क्लास 9, 10, 11, 12 ठीक बाय शानवाज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नहीं किए हैं, जो जुड़े हुए हैं नया वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर मार दीजिएगा जो पहले से जुड़े हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।